नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में जो शिक्षक की भर्ती निकली थी उसका जो एग्ज़ाम है 24, 25, 26, 27 तारीख को होना है। और ऐसे में देखा जाए तो आपके पास बहुत ही कम समय रह गया है। तो उस एग्ज़ाम को दृष्टि में रखते हुए हम लोग सामान्य ज्ञान में जो आपका एक टॉपिक दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और यहाँ से क्वेश्चन आपका कम से कम तो 15 से 20 क्वेश्चन या कम से कम 15 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो उसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं और आज हम लोग का दूसरा दिन है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 इससे पहले हम बना चुके थे, तो अगर जो लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप लोग जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 1500 से अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये जो भी प्रश्न देखेंगे ये बीपीएससी द्वारा पूछा गया टोटल प्रश्न है। और यही क्वेश्चन देखेंगे कि बार बार आपके जो प्रैक्टिस सीट लिए होंगे या प्रीवियस ईयर लिए होंगे सब में यही क्वेश्चन बार बार देखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो ये अति महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है आप सबके लिए। यदि आपको एग्जाम देना है तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर आप लोग देखिएगा। करना कुछ नहीं फ्रेंड्स, अपने मोबाइल में ईयरफोन लगाइए। ठीक है, ईयरफोन लगाकर और केवल सुनना है आपको, केवल सुनेंगे 1 से 2 बार अगर इस वीडियो को देख लेते हैं, सुन लेते हैं तो आपके दिमाग में सारा क्वेश्चन फिट हो जाएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए पूछा गया है पहली भारतीय महिला। अगर पहली भारतीय महिला नहीं पूछा जाता तो फिर एनी बेसेंट हम लगाते, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तब क्या बताएंगे सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। और कब? 1925 ईस्वी में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की आज़ादी से पहले 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो आपके आंसर हो जाएगा आपका अबुल कलाम आज़ाद। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 में किस क्रांति की शुरुआत मेरठ से होकर पूरे भारत में प्रसार हुआ था? तो 1857 की क्रांति आप लोग जानते हैं, उसको प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो बक्सर का युद्ध आपका हुआ था 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि कौन से महापुरुष कटक से संबंधित थे, यानी कटक के कौन से महापुरुष रहने वाले थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस, ये कटक के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 ईस्वी में किस नीति को लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी का जब भी नाम आ जाएगा तो हड़प नीति आंसर होगा। क्या? हड़प की नीति। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान किस स्थान से संबंधित थे? टीपू सुल्तान, तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम से। कहाँ से? श्रीरंगपट्टनम से। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में जयप्रकाश नारायण को। कमेंट बॉक्स में हमको बताना है कि जयप्रकाश नारायण कहाँ के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने इनमें से कौन सा आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो भाग नहीं लिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा आंदोलन में भाग नहीं लिया था? बारदोली आंदोलन। ठीक है, बारदोली आंदोलन में आपको बताना है कि यहाँ पर देखिए बता दे रहे हैं आपको, यहीं पर आपको सरदार की उपाधि दी गई थी। ओके, सरदार की उपाधि दी गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। अच्छा, सरदार की उपाधि किसको दी गई थी ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? भारत में सबसे पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो जेम्स अगस्टस हिकी ने। कौन? जेम्स अगस्टस हिकी ने। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन। कौन? लॉर्ड इरविन थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ कौन सी महिला शामिल हुई थी? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, तो आपके आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। और गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, 1930 में, 30 में पहला हुआ था, 31 में दूसरा हुआ था और 32 में तीसरा हुआ था। ये सीरियल वाइज है, आप लोग याद कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अम्बेडकर। और गांधी जी ने सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ओके, चलिए अगले देख लेते हैं। गांधी जी द्वारा बिहार में चंपारण आंदोलन किसके विरोध में किया गया था? तो जबरन नील की खेती 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन हुआ था। ओके, और इसको 3 कठिया भी कहते हैं। क्या? 3 कठिया, 3/20 भी आता है, तो वही 3 कठिया से रिलेटेड है चंपारण। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 मई को। कब? 10 मई को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी के समय गांधी जी कहाँ थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे अधिक समय तक पीएम के रूप में किसने कार्य किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है लेकिन हम बोल दे रहे हैं, उसको सुनिएगा। जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी को किसने महात्मा की उपाधि दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं पूना समझौता में सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो आपका सबसे पहले आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका किस गुट में शामिल था? तो आपका आंसर हो जाएगा मित्र देश में। किसमें? मित्र देश में। लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलवाया था? तो खान अबुल गफार खान ने। कौन? खान अबुल गफार खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतसर में इनमें से किसके विरोध में आंदोलन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट को लेकर अमृतसर में विरोध हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए कौन से शहर में निमंत्रण दिया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी में, और यहीं पर रामकुमार शुक्ल ने गांधी जी को निमंत्रण दिया था चंपारण आने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो के.एम. गांगुली। कौन? के.एम. गांगुली थे। पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में पहली जनगणना हुई थी। अच्छा, वहीं क्वेश्चन पूछेगा कि पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी में। कब? 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान शब्द पहली बार कब अस्तित्व में आया था? तो 1933 ईस्वी में। कब? 1933 ईस्वी में पहली बार पाकिस्तान शब्द आया था अस्तित्व में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। कब? 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि बाबर के संबंध में तुगलमा किससे संबंधित था? तो युद्ध नीति से। किससे? युद्ध नीति से। अगस्त क्रांति किससे संबंधित थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सेफ्टी वाल्व की थ्योरी किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को ले लीजिएगा। भारत में सेफ्टी वाल्व की थ्योरी किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने। कौन? लाला लाजपत राय ने। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किसके लिए किया गया था? तो नील की खेती के लिए। किसके लिए? नील की खेती के लिए। अभी हम बताएं तिनकठिया के लिए। और गद्दर पार्टी की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में हुई थी गद्दर पार्टी की स्थापना। अगला देख लेते हैं, सर्व शिक्षा अभियान किस पीएम के द्वारा शुरू किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान उस समय पीएम प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। कब? सन 2001 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने धोखेबाजी किया था? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने धोखेबाजी किया था? तो मीर जाफर ने। कौन? मीर जाफर ने। यार तलीफ खान। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन 1780 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजी में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मराठा समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक, क्या 18वीं शताब्दी के मध्य तक 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी? तो पहला था मद्रास प्रेसिडेंसी, दूसरा था बॉम्बे प्रेसिडेंसी और तीसरा था आपका बंगाल प्रेसिडेंसी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1940 ईस्वी में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो वो आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कट रहा है, इसको छोटा कर दे रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इससे पहले हम इसको बता चुके हैं, तो आंसर का हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो चौरी चौरा जो कांड है ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला है, वहीं पर हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? इंडिया गेट का डिजाइन तो एडविन लुटियंस ने। कौन? एडविन लुटियंस ने ही इंडिया गेट का डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में किस घटना के विरोध में गांधी जी ने एक दिन की भूख हड़ताल किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। किसके? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में।
तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर, कब? 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा राजा राम मोहन राय की सहायता की थी? यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा राजा राम मोहन राय की सहायता की गई थी? तो डेविड हेयर द्वारा। किसके द्वारा? डेविड हेयर द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहला शासक कौन था? तो हैदराबाद के निजाम थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? थोड़ा सा साफ नहीं है, लेकिन आप लोग सुनते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? तो बंगाल का विभाजन के बाद से ही आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता किए थे? तो 1938 से और 1939 दोनों में, 1938 में भी और 1939 में भी, क्रमशः हरिपुरा में और त्रिपुरी में। ओके, चलिए, वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत किसने किया था? वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत तो मैडम भीकाजी कामा। कौन? मैडम भीकाजी कामा, और इन्होंने सबसे पहले भारतीय तिरंगा फहराया था। ओके, चलिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने स्वयं को कहाँ गोली मार ली थी? तो ये आपका इलाहाबाद में है। ठीक है, इस समय नया नाम उसका प्रयागराज हो गया है। अल्फ्रेड पार्क है वहाँ, वहीं पर इन्होंने स्वयं से गोली मार ली थी चंद्रशेखर आज़ाद ने। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में नाना साहब ने कहाँ से क्रांति को लीड किया था? तो नाना साहब कहाँ से किए थे 1857 में? कानपुर से। अवध एक चेरी है। क्या? अवध एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुख में आएगा। किसका कथन था? लॉर्ड डलहौजी का। कौन? किसका था ये? लॉर्ड डलहौजी का कथन था। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को किस जेल में कैद किया गया था? तो पुणे के ये आगा खा पैलेस था, उसी में गांधी जी को कैद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वायसराय द्वारा पंचायत को स्वनिर्भर बनाने के लिए कार्य किया गया था? किस वायसराय द्वारा? तो लॉर्ड रिपन। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 ईस्वी में। दांडी मार्च में किस महिला ने भाग लिया था? तो सरोजिनी नायडू व मिथुबेन पेटिट। कौन? सरोजिनी नायडू व मिथुबेन पेटिट, ये दोनों ने दांडी मार्च में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हरा दिया था? तो ये आपके पटाभी सीता मैया थे। ठीक है, और ये गांधी जी के बहुत ही प्रिय थे। ठीक है, इन्हीं को सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में हरा दिए थे। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। कौन सी रियासत को सहायक संधि में सबसे पहले शामिल किया गया था? किस रियासत को? तो आपके हैदराबाद रियासत ही, उसी को सहायक संधि में सबसे पहले शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन जाकर लोगों से मिलने के लिए महात्मा गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, और इनके राजनीतिक गुरु भी थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में पहली बार महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 1937 ईस्वी के प्रथम प्रांतीय चुनाव के बाद पंजाब में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो 1937 ईस्वी में प्रथम प्रांतीय चुनाव हुआ था, उसके बाद पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। 1800 उदारवादी पार्टी के टिकट पर 1892 ईस्वी में बने थे। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। क्या? कमल और रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कादम्बिनी गांगुली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कादम्बिनी गांगुली। अगला क्वेश्चन है कि 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1917 के ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी थी? तो 1925 ईस्वी में कानपुर के अधिवेशन में इन्होंने यानी कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष है। कौन? सरोजिनी नायडू। अगर केवल भारतीय न पूछे तो फिर क्या बता देंगे आप? एनी बेसेंट को। ओके, प्रथम महिला पूछता है तो एनी बेसेंट को, प्रथम भारतीय महिला पूछता है तो क्या बताएंगे? सरोजिनी नायडू को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि
आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचना के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था? तो उषा मेहता ने। कौन? उषा मेहता ने। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो ये आपके ये जो ह्यूम ये कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय मदन मोहन मालवीय थे। कौन? मदन मोहन मालवीय। 26 दिसंबर 1918 से लेकर 26 दिसंबर 1919 तक थे, 28 दिसंबर 1919 तक थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1919 ईस्वी में, यानी कि 28 दिसंबर 1919 से 4 सितंबर 1920 ईस्वी तक बने थे मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1861 ईस्वी है। यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का भी है जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र भी निकाला था। हाँ, यह महान व्यक्ति कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए साफ नहीं आया है, ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं इस चीज़ को आप लोग सुनिएगा। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे जिन्हें 19 अप्रैल 1910 ईस्वी में फांसी दी गई थी? तो अनंत थे। कौन? अनंत कन्हरे थे। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। कौन? केशव चंद्र सेन थे। अगला क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट आपका 1784 ईस्वी में, कब? 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कौन? लॉर्ड डफरिन था। ओके। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 ईस्वी में की थी? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन था, उसी समय 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। का? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी इसको क्या किए थे? वापस कर दिए थे। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1930 ईस्वी में। कब? 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया था? तो 1942 ईस्वी में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में। कब? 1942 ईस्वी में बैंकॉक में, ठीक है, बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में ही निर्णय लिया गया था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के लिए। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, उस समय वहाँ का अंग्रेज जनरल कौन था? तो उस समय जनरल हेवलॉक और कॉलिन कैंपबेल थे। कौन? जनरल हेवलॉक और कॉलिन कैंपबेल थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? तो दीनानाथ द्वारा। किनके द्वारा? दीनानाथ के द्वारा दिल्ली षड्यंत्र केस में मुखबिरी की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मैसूर राज्य में। कहाँ पर? मैसूर राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त। कौन? यानी कि असेंबली में जब बम फेंका गया था तो भगत सिंह के साथी कौन थे? बटुकेश्वर दत्त भी थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। कौन? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। कौन? जवाहरलाल नेहरू ने। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ओके, पुलिस लाठीचार्ज में। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की थी? तो अरविंद घोष ने। कौन? अरविंद घोष ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1934 ईस्वी में गैर कानूनी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1935 ईस्वी के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो। कौन? लॉर्ड लिनलिथगो थे।
अगला क्वेश्चन है कि जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था? तो 22 दिसंबर सन 1939 ईस्वी को। कब? 22 दिसंबर सन 1939 ईस्वी को जिन्ना ने मुक्ति दिवस मनाने का आदेश दिया था मुसलमानों को। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो मानवेंद्र नाथ राय ने। कौन? मानवेंद्र नाथ राय ने। अगला क्वेश्चन है कि 1923 ईस्वी के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है खासी विद्रोह, तो इसका आंसर हो जाएगा तीरथ सिंह। कौन? तीरथ सिंह ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किनको दिया था? तो ठेकेदारों को दिए थे। कौन? वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस का संबंध किस वर्ष से है? तो 1946 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? नहीं किए थे। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल, बाल और पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो इन तीनों में लाला लाजपत राय बने थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्रीय प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? तो नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उषा मेहता को दिया जाता है। इन्होंने छिपकर रेडियो संचालन कर रहे थे। ओके, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिए थे? तीनों बैठकों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिए थे। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। कौन? विनोबा भावे थे। बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो एक बार भी नहीं, यानी कि बाल गंगाधर तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई? तो 1940 ईस्वी में लाहौर के अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया था? तो 1909 के एक्ट में। क्या? 1909 के एक्ट में पहली बार मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 ईस्वी को काले दिवस के रूप में मनाया था? तो हिंदू महासभा ने। कौन? हिंदू महासभा ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए एओ ह्यूम को किस वायसराय ने प्रेरित किया था? तो लॉर्ड डफरिन ने। कौन? लॉर्ड डफरिन ने। अगला क्वेश्चन है कि द रिवॉल्यूशनरी के संपादक कौन थे? क्या? द रिवॉल्यूशनरी के संपादक कौन थे? तो सचिंद्रनाथ सन्याल थे। कौन? सचिंद्रनाथ सन्याल थे। अगला क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ नेशन, यह नारा किसका है? तो अरविंद घोष का है। किसका है? अरविंद घोष का है। अगला क्वेश्चन कि हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम। क्या? हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम किसकी कृति है? तो एनी बेसेंट की है। किसकी? एनी बेसेंट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हो गया था? तो असहयोग आंदोलन के पहले दिन बाल गंगाधर तिलक का। कब? 1 अगस्त 1920 को इनका निधन हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो हरिजन। क्या? हरिजन समाचार पत्र का संपादन किया था। कौन? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की किस बैठक में भाग लिया था? तो द्वितीय बैठक में 1931 ईस्वी में। हमने बताया कि गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, तो प्रथम आपका 30 हुआ था, फिर 31, फिर 32 लगातार हुआ है। 30 में प्रथम, 31 में द्वितीय और 32 में तृतीय। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस धनाढ्य व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था? तो वीर जी बोहरा नामक व्यापारी था, इन्होंने ठीक है ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा था कि यदि मुझे 1 से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा? करतार सिंह सराभा ने। कौन? करतार सिंह सराभा ने ही कहा था।
अगला क्वेश्चन है कि नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मनमथ पद्मनाभ पिल्ले के द्वारा। किनके द्वारा? मनमथ पद्मनाभ पिल्ले द्वारा नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस नेता ने 1942-43 के घटनाक्रमों को विपत्ति की संज्ञा प्रदान की थी? तो महात्मा गांधी ने। कौन? महात्मा गांधी ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रानी गौडिन्यू का संबंध किस विद्रोह से था? तो इनका जो विद्रोह का जो संबंध था नागा विद्रोह से। किससे? नागा विद्रोह से 1931-32 में। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? तो 15 अगस्त सन 1906 ईस्वी को। थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, लेकिन आप सुनेंगे तो साफ स्पष्ट आवाज़ सुनाई दे रही होगी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? तो किर्कपैट्रिक शिष्टमंडल। कौन? किर्कपैट्रिक शिष्टमंडल भेजा गया था नेपाल। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं कि राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वीर सेलिंगम पंतुलू ने। कौन? वीर सेलिंगम पंतुलू ने। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था? तो L.E.R. रीज ने। कौन? L.E.R. रीज ने। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय यानी कि पोस्ट डेट चेक कहकर ठुकरा दिया था? तो क्रिप्स मिशन को। किसको? क्रिप्स मिशन को। अगला क्वेश्चन है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो भगत सिंह व चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाने वाली पुस्तक है आनंद मठ। कौन? आनंद मठ है, 1882 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि संबलपुर, जैतपुर, बघात किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में मिलाए गए थे? तो गोद निषेध सिद्धांत के अंतर्गत। क्या? गोद निषेध सिद्धांत के अंतर्गत मिलाए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? तो वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध। किसके? वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध मानहानि का दावा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? तो सुब्रमण्यम अय्यर थे। कौन? सुब्रमण्यम अय्यर थे। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को। किसको? रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1926 ईस्वी में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम सचिव कौन थे? तो भगत सिंह थे। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों के 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इन प्लाटूनों के नेता कौन थे? तो चंद्र सिंह गढ़वाली। कौन? चंद्र सिंह गढ़वाली थे। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों के साथ लेकर साबरमती आश्रम से चले थे? तो 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से चले थे। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदारी नहीं की थी? तो शिक्षित मध्यम वर्ग ने। कौन? शिक्षित मध्यम वर्ग ने। अगला क्वेश्चन है कि हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स बॉल है। कौन? चार्ल्स बॉल। और इसी नाम से टी.आर. होम्स ने भी पुस्तक लिखी है, ध्यान दीजिएगा। किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? अकबर द्वितीय ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोल के गांव में चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो वायकोम आंदोलन था। क्या? वायकोम आंदोलन था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि 1854 ईस्वी के वुड के घोषणा पत्र में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो वुड के जो घोषणा पत्र था उसमें माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर। क्या? माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल
आंदोलन का मुख्य प्रचारक बनाया था? तो न्यू इंडिया, क्या न्यू इंडिया हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? क्या सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। किस समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बांग्ला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया था? तो अमृत बाजार पत्रिका ने, क्या अमृत बाजार पत्रिका ने। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज से लगी चोटों के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो पीछे भी क्वेश्चन आया था लाला लाजपत राय की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिवेशन से हुआ था? तो 1909 के अधिवेशन से। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया था? तो 1935 के अधिनियम से। साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया था? तो मंजरी सेना, क्या मंजरी सेना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों तथा परमोच्च शक्ति के बीच संबंध किस समिति की रिपोर्ट में थे? तो बटलर समिति की रिपोर्ट में। किसके? बटलर समिति की रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन है कि वो कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की? तो ऊधम सिंह थे। कौन? ऊधम सिंह थे। इन्होंने ही लंदन में जाकर, ठीक है, डायर को गोली मारी थी। कब? 13 मार्च 1940 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि कौन तीन भाई स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ़कर अमर शहीद हुए थे? तो चापेकर बंधु, यानी कि दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव चापेकर, इन्होंने ही बलिवेदी पर चढ़कर शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है कि अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था जिसकी सत्येंद्र नाथ बसु आदि ने हत्या कर दी थी? तो नरेंद्र गोसाई थे। कौन? नरेंद्र गोसाई। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। और इनका एक नारा भी है, वेदों के वापस लौटो ना, ये भी है इनका नारा। चलिए आगे देख लेते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। कौन? दादा भाई नौरोजी ने। बंग भंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ हुआ था? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। ओके, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हुआ था। ओके, प्रारंभ हुआ था कब? 7 अगस्त 1905 को, और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो गया था। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई है? तो मैथिली शरण गुप्त को ही राष्ट्र कवि कहा गया है। गुरुवायूर सत्याग्रह के लिए किस नेता ने आमरण अनशन किया था? तो के केलकड़ ने। कौन? के केलकड़ ने। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया था। यह विभाजन किस वर्ष समाप्त हो गया? तो 1912 में। ठीक है, और घोषणा तो हो गई थी 11 दिसंबर 1911 को, लेकिन आपका जो समाप्त हो गया 1912 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने। कौन? शंकरन नायर ने ही वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद, ठीक है, यह पुरस्कार गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बदले मिला था, पुरस्कार को लौटा दिया था। तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन के चलते इन्होंने वापस कर दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दी गई थी? तो 12 जनवरी 1934 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 ईस्वी में शुरू किया गया व्यक्तिगत आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही तथा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे? सत्याग्रही थे विनोबा भावे, और द्वितीय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ओके, चलिए। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील होगी, यह किस भारतीय ने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने। कौन?
दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कब? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी अतिवादी नेता एम.एन. राय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर 1940 ईस्वी में किस दल की स्थापना की थी? तो इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की। ठीक है, थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन आगे आपको साफ मिल जाएगा, आप सुनते रहेंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो कैप्टन मोहन सिंह ने। कौन? कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था। अगला है कि मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंडा जनजाति का प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन था? बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन है कि अछूतोद्वार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में किसने की थी? तो वी.आर. शिंदे ने। कौन? वी.आर. शिंदे ने। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। कब? असहयोग आंदोलन के समय ही गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि सैडलर आयोग जो कि 1917 ईस्वी में किस विषय पर सिफारिश की थी? सैडलर आयोग, तो ये शिक्षा पर। क्या? शिक्षा पर ये सिफारिश की थी। कौन? सैडलर आयोग। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था? कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था 1934 में। आगे देख लेते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस किस अवसर पर मनाया था? तो जब कांग्रेस विधानमंडल ने, ठीक है, 1939 ईस्वी में इस्तीफा दिया था तब मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ओके, आगे देख लेते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग में से किसने अस्वीकारा था? तो दोनों ने। क्रिप्स प्रस्ताव को दोनों ने, मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने भी अस्वीकारा था। अगला क्वेश्चन है कि अवध को अंग्रेजी राज्य में, क्या? अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया था। कौन? डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है कि सन्यासी विद्रोहियों ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई थी? तो बोगरा एवं मेमन सिंह। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1872 ईस्वी के लगभग किसने कूका आरंभ किया था? कूका विद्रोह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1872 ईस्वी के लगभग किसने कूका विद्रोह आरंभ किया था? तो गुरु राम सिंह ने। कौन? गुरु राम सिंह ने। मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध था। किसके? मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने 1857 के भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो डिजरैली ने। कौन? डिजरैली ने। अगला क्वेश्चन है कि 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को का संबंध था? किससे संबंध था? तो अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से था। याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? तो चंपारण में। ठीक है, चंपारण में, बिहार, जो बिहार में है चंपारण, और वहीं पर प्रथम बार तकनीकी का प्रयोग किया था। ठीक है, सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम बार प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? तो बेलूर में। कहाँ पर? बेलूर में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? वहाबी। कौन? वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। कौन? सैयद अहमद बरेलवी थे। तेभागा आंदोलन का संगठन किसने किया था? तेभागा आंदोलन का संगठन किसने किया था? तो बंगाल किसान सभा ने। कौन? बंगाल किसान सभा ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? तो बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना, यही उसका वास्तविक कारण था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो बॉम्बे में। कहाँ पर? बॉम्बे में। अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश हुआ था पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना ने।
अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासनकाल द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। किनको? विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को क्या कहा था? भारत का फकीर कहा था। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी प्रकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका था? तो सुभाष चंद्र बोस का था। किसका? सुभाष चंद्र बोस का। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो संविधान सभा बनाने की घोषणा कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एवं भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपराएं डालने वाले व्यक्ति कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। कौन? विट्ठल भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होने का सम्मान किसे प्राप्त है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो प्रथम अगर पूछेगा अंग्रेज अध्यक्ष तो क्या बताएंगे? जॉर्ज यूले। कौन? जॉर्ज यूले। अगला क्वेश्चन है कि 1928 ईस्वी में पहली बार क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया था? तो 1928 ईस्वी में पहली बार क्रांति अमर रहे का नारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने ही दिया था। कौन? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। ओके। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन किसका है? तो सैयद अहमद खान का। किसका? सैयद अहमद खान का यह कथन है। अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो उस समय आपके जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। कौन? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया था कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र था? तो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। कौन? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। अगला क्वेश्चन है कि सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विरोध किया था? तो जमादार चिश्ती खान एवं सूबेदार डुंडे खान के विरोध। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 1925 ईस्वी में किस राष्ट्रवादी नेता को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था? विट्ठल भाई पटेल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान गणतंत्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा अक्टूबर 1924 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो सीताराम दास ने। ओके। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष तथा महासचिव कौन थे? तो संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास विड़ेला, महासचिव ठक्कर बापा। कौन? ठक्कर बापा थे महासचिव। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हो गया था? तो 1886 ईस्वी में। कब? 1886 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहाँ चुना गया था? तो 1938 ईस्वी में हरिपुरा, जो कि हरिपुरा कहाँ पर है? गुजरात में। हरिपुरा में ही इनको प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1820 से 30 ईस्वी के दशक के अंत में युवा बंगाल आंदोलन का नेता और प्रेरणा स्रोत कौन था? तो हेनरी विवियन डिरोजियो। कौन? हेनरी विवियन डिरोजियो था। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 ईस्वी को भारत के किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी? तो पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। अगला क्वेश्चन, किस प्रमुख अंग्रेज सांसद और राजनीतिज्ञ ने यह स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि एक सैनिक विद्रोह? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिजरायली। कौन? डिजरायली। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पुनः अधिकार किया था? तो दिल्ली पर। कहाँ? दिल्ली पर।
अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 1858 ईस्वी में किस प्रमुख विद्रोही की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ माना जा सकता है? तो तात्या टोपे। क्या? तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मिनट, अगला क्वेश्चन है किस संस्था को मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस संस्था को? तो श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित केंद्रीय हिंदू स्कूल जो कि 1898 में था, ठीक है, इसी को मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कम्युनल अवार्ड, क्या कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। क्या? रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। कब? 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की पुनर्गठन कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। पूछा जाएगा तो बताएंगे कि सिंगापुर, आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन। अच्छा, युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता। क्या? हिंदू कॉलेज कलकत्ता था। अगला क्वेश्चन है कि एक देश के लिए स्वराज, क्या एक देश के लिए स्वराज्य परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते, यह कथन किसका था? तो लाला लाजपत राय का यह कथन था। अगला क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किसने किया था? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय के कार्यकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया था, कौन तैयार किया था? तो जाकिर हुसैन समिति ने। और विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी विष्णु शास्त्री पंडित ने। कौन? विष्णु शास्त्री पंडित ने। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो उमाजी नायक के नेतृत्व में। किसके? उमाजी नायक के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रारंभिक 20 से 21 वर्षों तक यानी कि 1885 से 1906 तक किसने 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। कौन? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है कि लोकहितवादी के रूप में प्रसिद्ध थे कौन? गोपाल हरि देशमुख। कौन? गोपाल हरि देशमुख। अगला क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की? ज्योतिबा फुले के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मदन लाल झिंगरा ने 1909 ईस्वी में लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसके विरोध में की थी? तो भारतीय युवाओं को काले पानी तथा फांसी की क्रूर सजाएं देने के विरोध में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था? तो अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन वीडी सावरकर ने। कौन? वीडी सावरकर ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो ये थे आपके जॉर्ज यूले। कौन? जॉर्ज यूले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र है। क्या? भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र, यह कथन किसका है? तो मोहम्मद अली जिन्ना का। अगला क्वेश्चन है कि कम्युनल ट्राइंगल, क्या कम्युनल ट्राइंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अशोक मेहता। कौन? डॉक्टर अशोक मेहता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ। कब गिराया था? तो 8 अप्रैल 1929 को। ओके। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी, क्या प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था तो लाला हरदयाल था। वो कौन? लाला हरदयाल। अच्छा, रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था? तो अफगानिस्तान था। अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। ओके। अगला क्वेश्चन है कि नंद कुमार के मुकदमे का संबंध किससे है? तो वारेन हेस्टिंग से है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? तो श्री धरलू नायडू ने। कौन? श्री धरलू नायडू ने
ठीक है, इन्होंने दक्षिण भारत में ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। भारत में प्रथम छापा खाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्यु दंड दिया गया था? तो मदन लाल झिंगरा को। किसको? मदन लाल झिंगरा को ही मृत्यु दंड दिया गया था कर्नल वायली की हत्या के आरोप में। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। कौन? अरविंद घोष। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो 12 मार्च सन 1930 ईस्वी को। ओके, अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी ने। कौन? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने। कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कुका आंदोलन आपका पंजाब में हुआ था। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। कौन? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। कहाँ? लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम यानी कि 1857 से पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिहार की संथाल जाति ने विद्रोह किया था? तो 1855-56 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय समूह कौन सा था? तो ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय समूह खासी। कौन? खासी जनजाति थी। अगला क्वेश्चन कि भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ था? भारतीय ट्रेड यूनियन कब पारित हुआ था? तो 1926 ईस्वी में। ओके, अगला क्वेश्चन कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में वास्तविकता की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मालवीय समिति। कौन? मालवीय समिति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रॉलेट एक्ट के बाद। क्या? रॉलेट एक्ट के बाद। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। क्या? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो अरविंद घोष का है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। क्या? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया था? तो 9 से 10 सितंबर 1928 ईस्वी को। ओके, अगला क्वेश्चन है कि जातीय दुर्भावना के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ट्रावनकोर में। कहाँ पर? ट्रावनकोर में। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? ठीक है, क्या किया गया? तो उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया था। कहाँ पर? रंगून निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, और 1862 में मृत्यु हो गई थी। ब्रिटिश सेना में सेवारत। क्या? ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपका बेलूर में हुआ था। कहाँ पर? बेलूर में 1806 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा एकमात्र प्रशासकीय कदम था जिसका 1857 ईस्वी के विद्रोह के विस्फोटक में सर्वाधिक योगदान रहा? तो ये आपका व्यक्तिगत के सिद्धांत था। क्या? व्यक्तिगत के सिद्धांत था। ठीक है, व्यक्तिगत के सिद्धांत का अंधाधुंध क्रियान्वयन था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेनानायक कौन था? दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेनानायक कौन था? तो जनरल बख्त खां था। कौन? जनरल बख्त खां। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध भारत के किस भाग में ओखा मंडल के बघेरों ने विद्रोह किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मंडल के। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली। कौन? क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण। क्या? चंपारण आंदोलन। 1908 ईस्वी में किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को। किसको? खुदीराम बोस को। थोड़ा सा साफ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, लेकिन आगे आपको मिल जाएगा साफ, और हम भूल रहे हैं तो आपको स्पष्ट सुनाई दे रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ था, कांग्रेस ने स्वराज को भारत के लोगों का लक्ष्य अंगीकार किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। ओके। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल ने। कौन? वेलेंटाइन सिरोल ने ही भारतीय असंतोष का जनक कहा है। किनको? बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी नाना साहब कौन थे? तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत से ब्रिटेन को होने वाली संपदा की निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया था? तो राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को भारत में कौन सी सर्वाधिक त्रासद घटना घटी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब? 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? दांडी यात्रा क्यों की थी? तो नमक कर के विरोध में। क्या? नमक कर के विरोध में दांडी यात्रा इन्होंने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलिंगटन ने किसके लिए कहा था कि ईमानदार किंतु बोल्शेविक अतः अधिक खतरनाक? तो ये महात्मा गांधी। क्या? महात्मा गांधी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी। उसका नाम क्या था? ऑपरेशन जीरो आवर। क्या? ऑपरेशन जीरो आवर उसका नाम था। मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूँ। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो बिपिन चंद्र पाल का है। क्या? बिपिन चंद्र पाल का है। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह की मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? तो बैकुंठ शुक्ल ने। कौन? बैकुंठ शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियां की प्रारंभिक घटना कौन सी थी? तो चोपेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर रैंड और एयर्स्ट की हत्या 22 जून 1897 ईस्वी में। अंजुमन ए मुहिबाने वतन के संगठन की स्थापना किसने की थी? तो सरदार अजीत सिंह ने। कौन? सरदार अजीत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी? तो इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था 1892 ईस्वी में, और वहीं पर मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि नमक आंदोलन से संबंध धारासान आंदोलन का आंखों देखा हाल किस अमेरिका पत्रकार ने वर्णित किया है? तो वेब मिलर ने। कौन? वेब मिलर ने। हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? तो डिंडीगुल में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 ईस्वी में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। उसके माध्यम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे बरकतुल्ला। कौन? बरकतुल्ला थे। साइमन कमीशन की स्थापना किस क्षेत्र में सुधार हेतु रिपोर्ट देने के लिए की गई थी? तो वैधानिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में। ओके। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन काल में जमींदारों के विरोध में मोपला आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो मोपला जो आंदोलन हुआ था ये 1921 ईस्वी में केरल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि लोकमान्य तिलक की चिता भस्म को सिर पर चढ़ाते यानी कि लगाते हुए यह किसने प्रतिज्ञा की थी कि प्राण देकर भी लोकमान्य के स्वराज्य के मंत्र को पूरा करूंगा? तो ये आपके महात्मा गांधी जी ने कहे थे। ओके। कैसर हिंद उपाधि किसे मिली थी? तो महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि मिली थी। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज दल के जन्मदाता देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई थी? तो जून 1925 ईस्वी में हुई थी। ओके। 1939 ईस्वी में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने किस प्रमुख कारण से त्याग पत्र दिया था? तो विश्व युद्ध में बगैर भारतीयों से परामर्श लिए भारत को युद्ध में शामिल करने के कारण। ओके।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इन्हीं को लौह पुरुष भी कहा जाता है। ओके, चलिए मनमथनाथ गुप्त को किस कांड में सम्मिलित होने के लिए 10 वर्ष की सजा हुई थी? तो काकोरी रेल डकैती कांड में। क्या? काकोरी रेल डकैती कांड में। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह किस रियासत से संबंधित थे? तो ये जगदीशपुर रियासत से। क्या? जगदीशपुर रियासत से। सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंध रखता है? तो असम से रखता है ये। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी। कौन? आचार्य JV कृपलानी थे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 1890 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली ग्रेजुएट महिला ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वो कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन थी? कादम्बिनी गांगुली थी। अगला क्वेश्चन है कि 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे ने किया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नारे में करो या मरो, डू और डाई बड़ा ही सशक्त नारा था और इसे किसने और कब दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिए थे 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मार्च 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अध्यक्ष किसे चुना गया था? आगा खां को। किसको? आगा खां को। चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण के क्रांतिकारी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण के क्रांतिकारी अभियान का नेतृत्व सूर्य सेन ने किया था। क्या? सूर्य सेन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने अपने किस लेख में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा टू इंडिया। ठीक है, टू इंडिया नामक लेख में। यहाँ पर कुछ कट रहा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ कट रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि किसान आंदोलन को संगठित करने की दिशा में बहुमूल्य योगदान के लिए किसे किसान प्राण की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किसने सत्याग्रह सभा गठित की जिसके सदस्यों को रॉलेट एक्ट की अवहेलना करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी थी? तो महात्मा गांधी ने। ओके, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? तो 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने। ओके, अध्यक्ष क्रमशः थे, तो आपके क्रमशः में आपका कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार और मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन है कि इटली मंत्रिमंडल, क्या इटली मंत्रिमंडल द्वारा 1946 ईस्वी में नियुक्त कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो पैथिक लॉरेंस था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नारी घरेलू और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए एक साथ लड़ रही है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका IG पुलिस डाड की दिसंबर 1930 ईस्वी की टिप्पणी। ओके, बम्बई की त्रिमूर्ति में शामिल थे फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देख लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा ये कट रहा है, इसको देख लेते हैं, सही कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1915 ईस्वी में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। कौन? महात्मा गांधी ने की थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया? तो यह कथन था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। ओके, अगला क्वेश्चन कि आचार्य JB कृपलानी के कांग्रेस अध्यक्ष होने के समय में कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना घटी? तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की प्रसिद्धि का आधार क्या था? तो भारत से धन की निकासी का सिद्धांत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंधों की व्याख्या और स्पष्टीकरण उसका उद्देश्य था। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया था? तो ये 1893 ईस्वी में शिकागो में संबोधित किए थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो ये बेलगाम में 1924 में, और यही एक ऐसा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ओके,
1857 ईस्वी के विद्रोह को नृशंसतापूर्वक कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में जनरल नील को सर्वाधिक क्रूर माना जाता है। इसका कार्य क्षेत्र कहाँ था? तो इलाहाबाद था। कांग्रेस के गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल तथा बाल गंगाधर तिलक। यह कांग्रेस के नरम दल से कब अलग हुए थे? तो 1907 ईस्वी में हुए थे। ओके। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से आरंभ हुआ। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम किस स्थान से हुई थी? तो पवनार से हुई थी। कहाँ से? पवनार से। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 का पहला शहीद किसे माना जाता है? मंगल पांडे को माना जाता है। 1857 ईस्वी में दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने किस दरवाजे को विक्टोरिया गेट नाम दिया था? तो लाहौर गेट को क्या? लाहौर गेट को विक्टोरिया नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय ने 1929 ईस्वी में एडविन लुटियंस को वाइसरीगल लाज में मुगल गार्डन बनाने के लिए नियुक्त किया था? तो लॉर्ड इरविन ने। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। क्या? अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी है? तो S.A. डांगे। क्या? S.A. डांगे ने। किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मानिएगा कि किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली ने खुद को बंगाल का शेर कहा था। और कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महती आकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लॉर्ड कर्जन का। क्या? लॉर्ड कर्जन का है। तो ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन तो बहुत अभी सारा है लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे हम लोग। ओके, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर इसको अपलोड करने में थोड़ी सी समस्या होगी। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको ज़रूर करना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो पहला काम है कि आपको लाइक कर लेना है। चैनल पर पहली बार जितने भी लोग आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय देखेंगे तो एक ऑल का ऑप्शन आएगा, इस पर भी आपको क्लिक कर देना है ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं और उसमें जो भी बाकी आपका क्वेश्चन रह गया है उसको हम लोग देखने वाले हैं उसमें। ओके, धन्यवाद।